Namaste and Assalamu alaikum to all of you. I am Jayanti Mali and welcome again Learn Quickly YouTube channel. So yes, this is the second video of future tense and this video is about future continuous tense. In this video we will discuss about introduction of future continuous tense, uses of this tense and then structure of sentences like affirmative, negative, interrogative and practice sentences. So yes, let's continue the class. The future continuous tense is used to describe actions that will be happening at a specific time in the future or will continue for some time in the future. Very simple, continuous means वो एक्शन जो कि कंटिन्यू होंगे, है ना। तो यहाँ पे फ्यूचर में हमेशा वो एक्शंस होंगे जो आने वाले टाइम में स्टार्ट होंगे ना। सो सिंपली फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो कि फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम में स्टार्ट होंगे और कुछ टाइम के लिए फ्यूचर में ही वो कंटिन्यू रहेंगे। ओके, सो मूव करते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आए एग्जाम्पल्स के साथ। सो जब आप इनके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी एंड वर्ब की ING फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, सो वन थिंग मोर जो कि आप सबको अपने माइंड में रखनी है कि कंटिन्यूस जब टेंस आ जाना, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट टेंस हो, कंटिन्यूस टेंस के साथ हमेशा वर्ब की ING फॉर्म ही यूज़ होती है ना। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ चेंज होती है कंटिन्यूस टेंस में, वो है हेल्पिंग वर्ब। अगर फ्यूचर होगा तो विल बी, सही। सो सिंपली आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM, मैं 8 बजे स्टडी कर रहा हूँगा। इस टाइप के सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूस में बनाए जाते हैं। शी विल बी वर्किंग इन द ऑफिस टुमारो, वो कल ऑफिस में काम कर रही होगी। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग, वो इवनिंग में फुटबॉल खेल रहे होंगे, है ना। सिंपल। उसके बाद नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो सिंपल डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड नंबर पर आपको नॉट का यूज़ करना है। जैसे सब्जेक्ट प्लस विल नॉट एंड बी प्लस वर्ब और ING फॉर्म, है ना। आई विल नॉट बी स्टडिंग एट 8 PM, आई विल नॉट बी स्टडिंग एट 8 PM, शी विल नॉट बी वर्किंग इन द ऑफिस टुमारो, दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग। सिंपल। अगर आप नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे मतलब सेंटेंस में इनकार या जुमला यानी कि नहीं दिखाएंगे तो आप डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के यानी कि थर्ड नंबर के ऊपर नॉट का यूज़ किया जाता है और आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ जो कि है इंटेरोगेटिव, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इंटेरोगेटिव में वही रूल है कि आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट आ जाता है हेल्पिंग वर्ब की जगह। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी एंड प्लस वर्ब ING फॉर्म। विल यू बी स्टडिंग एट 8 PM, है ना, क्या आप स्टडी कर रहे होंगे 8 बजे। विल शी बी वर्किंग इन द ऑफिस टुमारो, विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग, है ना। और यस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसमें है यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। एज आई ऑलवेज सेड कि इनके कॉमन यूजेस के साथ तो कुछ अदर यूजेस भी होते हैं, ठीक है। पहला यूज़ वही कि वो एक्शन जो कि इन प्रोग्रेस होगा किसी स्पेसिफिक टाइम में, लेकिन कब, फ्यूचर में। 8:10 AM टुमारो आई विल बी ट्रैवलिंग टू दिल्ली, मतलब सुबह 10 बजे मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँगा दिल्ली की तरफ, सिंपली मैं दिल्ली जा रहा हूँगा। ओके, सेकेंड यूज टू डिस्क्राइब प्लान और एक्सपेक्टेड फ्यूचर इवेंट्स, उन एक्शंस को डिस्क्राइब भी करता है जो कि आपने फ्यूचर के लिए कुछ एक्सपेक्ट किया हो या फिर कुछ प्लान किया हो। लाइक दे विल बी अराइविंग एट द एयरपोर्ट एट 5 PM, मतलब वो पहुँच रहे होंगे ना। सो वो पहुंच रहे होंगे 5 बजे एयरपोर्ट पर। द कंपनी विल बी लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ, तो ये एक प्लान चीज़ है ना कि वो कर रही है या कर रही होगी, सिंपली। ओके, सो इसका थर्ड यूज़ है टू आस्क अबाउट समवन्स फ्यूचर प्लान्स पोलाइटली। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ जब आप किसी से पोलाइट वे में उनके फ्यूचर प्लान्स पूछ रहे होते हैं। विल यू बी कमिंग टू द पार्टी टुनाइट, क्या आप आ रहे हैं आज रात पार्टी में।
विल शी बी यूजिंग द कार टुमारो, है ना, क्या वो ये कार यूज़ करेगी कल। सो पोलाइट वे में भी आप कुछ भी पूछने के लिए सवाल लाइक फ्यूचर प्लान पूछने के लिए इस टेंस का यूज़ ले सकते हैं। टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शंस हैपनिंग इन द फ्यूचर, वाइल यू आर एट वर्क आई विल बी क्लीनिंग द हाउस, मतलब यहाँ पे पैरेलल दोनों एक्शन एट द मोमेंट हो रहे होंगे ना, यानी कि जब मैं काम पर हूँगा, जब तुम काम पर होगे तो मैं घर साफ कर रही हूँगी या हूँगा। सिंपल, यानी कि पैरेलल एक्शंस के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है इम्पोर्टेंट रूल्स। जब भी आप किसी भी टेंस को किसी भी सेंटेंस को बना रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो आपको रूल्स को लाजमी जो है वो नज़र में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये रूल्स हैं कि विल भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा सब सब्जेक्ट के साथ, विथ ऑल सब्जेक्ट्स, है ना। एंड देन यहाँ पे सेकंड थिंग क्या है कि यहाँ पे मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर उसका फोर्थ फॉर्म बना दिया जाएगा। और उसके बाद क्या है, टाइम एक्सप्रेशन भी यूज़ होंगे, जैसे एट दिस टाइम, टुमारो, नेक्स्ट वीक, इन द इवनिंग, एट 5 PM, एट 10 PM, लाइक दैट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के प्रैक्टिस सेंटेंसेस, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में देती हूँ कि ये कुछ सेंटेंसेस होते हैं, आप इनको लाजमी प्रैक्टिस किया करो, वर्बली भी और इन रिटर्न भी। जैसे आई विल बी रीडिंग अ बुक दिस इवनिंग, I will not be reading a book this evening. Will I be reading a book this evening? Like that. Okay. So yes, thank you so much for watching my video. And if you like my video, kindly like, share and subscribe my channel for more lectures. Thank you. Bye bye.